हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सीबीएसई एग्जाम मार्च में हुआ है। उसमें वह किसी एक पेपर में उसका अच्छा नहीं गया है। क्लियर है। और हो सकता है उसे डर लग रहा हो कि मैं हम फेल कर जाएंगे। तो वो उसके लिए सीबीएसई जो है एक एग्जाम लेती है जिसका नाम है कंपार्टमेंट एग्जाम। यह एक अपॉर्चुनिटी देती है सीबीएसई उस स्टूडेंट के लिए जो फेल हो चुका है या किसी सब्जेक्ट में वो पास नहीं कर चुका है। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो जितने भी होंगे या तुम्हें इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देना जिस किसी को भी ये चीज लग रहा है कि हमारा जो है कोई भी पेपर जो है वो अच्छा नहीं गया, हम फेल हो सकते हैं उसमें। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले तो कंपार्टमेंट मतलब तुम्हारे पास सिंपली एक सिंपल लाइन में बोले कि सीबीएसई तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि तुम फेल हो चुके हो, तुम पास हो जाओ सिंपली। ठीक है। अब ये कंपार्टमेंट एग्जाम जो होता है यह कब होता है, किसको कंपार्टमेंट मिलता है, इसका क्या क्राइटेरिया है, फिर रिजल्ट क्या होगा, अगर फेल हो गए फिर क्या ऑप्शन है, ये सारी की सारी चीज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो समझो, सबसे पहले कंपार्टमेंट एग्जाम जो होता है वह सीबीएसई जब रिजल्ट आता है उसके बाद होता है। ठीक है। मतलब सिंपली सीबीएसई अगर रिजल्ट आया उसमें तुम्हारे पास कंपार्टमेंट तभी आएगा जब तुम एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो चुके होगे। ठीक है। मतलब तुम्हारे पास जो पासिंग मार्क्स था वो तुम अचीव नहीं कर पाए होगे। तो मेनली हम बात करते हैं कि अगर तुम्हारे पास एक या दो सब्जेक्ट में अगर तुम फेल हुए होगे तो तुम्हारा कंपार्टमेंट एग्जाम होगा। अब कब होगा? तो सीबीएसई जो रिजल्ट पब्लिश करती है उसके कुछ दिन बाद ही वो एक नोटिस निकालती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम। ठीक है। तो तुम प्रिपरेशन करना पहले से स्टार्ट कर दोगे और तुम्हारा जो टाइमिंग होगा वो होगा जुलाई। एक्सपेक्टेशन तुम्हारा कब है? जुलाई में है। क्लियर है। तो जुलाई के समय लगभग लगभग जुलाई में ही तुम लोग का पेपर होता है, तो तुम्हारे पास समय भी मिल जाता है। मई और जून ये दो मंथ्स है जिसमें कि तुम प्रिपरेशन कर सकते हो कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का। अब हम बात कर लेते हैं क्राइटेरिया का। तो क्राइटेरिया मतलब सिंपली हो गया कि अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे पास टोटल 5 पेपर है। ठीक है। तो उसमें तुम्हारे पास क्या हुआ कि एक पेपर में, सिंगल पेपर में अगर तुम फेल हो चुके होगे तो तुम्हारा कंपार्टमेंट आएगा। मतलब तुम उस कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अगर तुम्हारे पास ऑप्शनल है, डेट मीन्स अगर तुम्हारा टोटल पेपर 6 है तो दो पेपर में अगर तुम्हारे पास फेल हो चुके हो तो तुम कंपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो, तुम कंपार्टमेंट एग्जाम में बैठ सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चलो हम बैठ गए, प्रिपरेशन कर लिए, अब रिजल्ट आएगा तो क्या रिजल्ट पे क्या इफेक्ट आएगा? तो देखो, तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वह इसी ईयर आएगा और तुम्हारा जो पासिंग होगा, अगर तुम पास कर गए तो तुम्हारा जो पासिंग ईयर होगा वह 2024 ही होगा। ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? अगर एज्यूम कर लो कि तुम इसमें भी पास नहीं हुए, फेल कर गए, तब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? तब तुम्हारे पास ऑप्शन है, सीबीएसई एक अनदर ऑप्शन देती है जो तुम्हारा फिर से तुम्हारा एग्जाम हो सकता है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, जो तुम्हारा होगा नेक्स्ट ईयर, डेट इज 2025 में। वो तुम्हारा एग्जाम होगा अगेन मार्च में होगा। ठीक है। तो उस समय फिर से तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम पास कर सकते हो। मतलब मेहनत करोगे, वहां पे पास कर जाओगे। अगर एज्यूम कर लो कि उस केस में भी पास नहीं होगे तो तुम्हारे पास सीबीएसई अगेन एक थर्ड अपॉर्चुनिटी देती है जुलाई में, फिर अगेन 2025 का जुलाई में। तो तुम्हारे पास तीन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन तुम्हें ये तीन अपॉर्चुनिटी को सब में तुम्हें बैठना नहीं है। ठीक है। तुम्हें मेन मोटो होना चाहिए कि हम जो है अभी जो एग्जाम होगा कंपार्टमेंट एग्जाम जुलाई में, उसमें हम पास कर ले। इससे तुम्हारे पास 1 ईयर जो है वो तुम्हारा सेव हो जाएगा। नहीं तो तुम्हारे पास 1 ईयर जो है वो तुम्हारा समझ लो कि वो तुम्हारा बर्बाद ही जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि हाँ हम फेल करेंगे तो ये चीज को जितने भी नॉलेज है हम तुम्हें दे दिए हैं कि तुम इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। फॉर्म जो होगा तुम्हारा सीबीएसई के वेबसाइट पे ही फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है। वहां से एवरीथिंग फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर कोई भी अपडेट होता है तो उसके रिगार्डिंग हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है। सीबीएसई का जो कंपार्टमेंट फॉर्म आएगा उसके रिगार्डिंग भी हम अपलोड कर देंगे वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।